तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी को चूज किया, क्योंकि फार्मेसी एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ये समझिए कि डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में जो कनेक्शन स्थापित करता है वो कौन करता है? एक फार्मासिस्ट, जो आप लोग 2 साल में बनने जा रहे हो। तो अभी आप सब कौन से ईयर में? फर्स्ट ईयर में। तो चलिए आज की हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम ऋतिक अग्रवाल है। चलिए आज की हम पहली क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट किसी देरी किए। ओके। सो ये समझिए कि क्या होता है फर्स्ट ईयर में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं और पता करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके, आप लोग गिनते जाइएगा मेरे साथ। पहला, फार्मास्यूटिकल थ्योरी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तीसरा, फार्माकोग्नोसी। फोर्थ, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास और सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको भी देखते हैं। इनके अलावा हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? इसके अलावा हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ये है, सोशल फार्मेसी। मतलब अब आप जो देखते हैं तो आपको ये देखने पे पता चलता है कि आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स है? 5 सब्जेक्ट्स है। और इन्हीं 5 सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो कि फार्मास्यूटिकल्स का प्रैक्टिकल फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेकंड, फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल नंबर थर्ड, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 4 एंड सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल नंबर 5। तो आपके ये 5 सब्जेक्ट और 5 प्रैक्टिकल, मतलब अगर ओवरऑल बोलो तो आपको डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में टोटल 10 सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से 5 आपकी थ्योरी हैं, 5 आपके प्रैक्टिकल हैं। ठीक है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें आपका ये लिखा गया है कि आपका जो पूरा का पूरा जो थ्योरी सेक्शन होना चाहिए वो इतनी क्लासेस में होना चाहिए। और आपकी जो वीकली जो आपका जो लैब लगेगी वो कितने घंटे की होनी चाहिए? ये हर क्लास की आपकी कितनी वो होनी चाहिए? घंटे होने चाहिए। मतलब एक क्लास के कितने घंटे होने चाहिए? तो आपके पास 1 आवर्स होने चाहिए। मतलब अगर आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है तो 1 घंटे का मतलब कि आपकी एक क्लास का टाइमिंग 9 से 10 तक है। ठीक है। चलिए अब हम इन कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये सब सब्जेक्ट्स है तो है क्या। तो अगर हम बात करते हैं, पहला बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स। देखिए, ये समझिए फार्मास्यूटिक्स क्या है। फार्मास्यूटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बताता है किसके बारे में? कि आप ड्रग कैसे बनाओगे। मतलब ड्रग फॉर्मुलेशन। किसके बारे में? बोलते जाइएगा। ड्रग फॉर्मुलेशन के बारे में। कि मतलब आप ड्रग कैसे बना सकते हो। जैसे कि आप देखते हो मार्केट में ड्रग टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, सीरप होता है, या फिर पेरेंटल जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है जिसको बोलते हैं इंजेक्शन होता है। तो कई सारे हमारे पास वो होते हैं ड्रग की फॉर्म्स। तो कैसे बनती हैं? एक टैबलेट कैसे टैबलेट बनी, एक कैप्सूल कैसे कैप्सूल बना, एक इंजेक्शन कैसे इंजेक्शन बना, उन सब के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल्स में।
तो फार्मास्यूटिकल्स में आपके दो हैं, फार्मास्यूटिकल थ्योरी और दूसरा है फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर आप ये जानेंगे, आप डिफरेंट मशीन्स के बारे में जानेंगे, उन पे काम करेंगे और फिर आप ये सब समझेंगे कि उन दवाइयों को कैसे बनाते। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करते हो आप सब, तो केमिस्ट्री तो एक ही वर्ड होता है कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप किसके साथ खेल रहे हो, केमिकल्स के द्वारा। बिल्कुल सही, आपके माइंड में जो क्लिक हुआ है कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिकल। देखिए, कनेक्ट करते जाइएगा, गौर से सुनते जाइएगा और कनेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। अब क्या होता है, आप केमिकल्स के साथ खेलते हो। केमिकल्स जैसे कि आपने अपनी 12th में पढ़े, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और कई सारे एसिड। और तो फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री में आप क्या करते हो, जैसे कि जैसे कि मैं बोलूं काव, तो काव, जैसे ही मैं काव वर्ड बोलूं तो आपके माइंड में क्या चला जाता है कि हाँ, 4 पैरों वाली है, ठीक है, उनकी एक पूंछ है, ठीक है, 2 सींग है, ठीक है, नाक थोड़ी बड़ी सी है, साथ साथ दूध देती है, ठीक है, नीचे थन लटके हुए हैं। तो काव सोचते ही हमारे माइंड में वही आता है। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूं कि हमारे ड्रग में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर जैसे कि ये सपोज कीजिए, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो इस स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हमारी फार्मेसी में कहीं ना कहीं ड्रग बनी होंगी। तो उन ड्रग्स के बारे में पढ़ना कि भाई कौन सी ड्रग के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसकी पढ़ाई करते हैं हम फार्मास्यूटिकल्स केमिस्ट्री में। और उन में से कुछ दवाइयों को हम बनाते हैं अपनी लैब में, जैसे कि पैरासिटामोल। आप अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब में ये सब बनाना सीखोगे कि आप किस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप पैरासिटामोल बना सकते हो, किस अकॉर्डिंग आप एस्प्रिन बना सकते हो, किस मुताबिक आप मेटफॉर्मिन बना सकते हो। मेटफॉर्मिन मतलब कौन सी, एंटी डायबिटिक। मेटफॉर्मिन याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर दवाई है। अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है आपके घर में, आपके दादाजी या फिर दादी जी या फिर किसी भी और को हुई होगी, तो आपने बहुत देखा होगा मेटफॉर्मिन, एक गोली आती है, देखिएगा, अगर नहीं देखिए तो देखिएगा जरूर। अगले हम सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। देखिए, ये सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी किस पे डिसाइड करता है, प्लांट। इसके अलावा एनिमल, अगर प्लांट और एनिमल्स को हटा दो तो इनके अलावा क्या आ जाता है, मिनरल्स। तो जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं करते, आपने घर में देखा होगा, आपने अपने गांव में देखा होगा, दातुन होता है, दातुन। जैसे कि कुछ लोग, जैसे कि जो लोग दातुन जानते हैं वो सुनो। जैसे कि दातुन होता है, नीम देखी होगी आप सभी ने, नीम, नीम का पेड़ होता है। तो जब भी चिकन पॉक्स हो जाती है या फिर माता आ जाती है, तो नीम का वो मम्मी लोग झाड़ा लगाती हैं। या फिर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो नीम को यूज करते हैं हम लोग। आई में इन्फेक्शन हो जाता है तो हम नीम का यूज करते हैं, फिर बालों में डैंड्रफ हो जाता है तो हम नीम का यूज करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी आपको ये बताता है कि अगर आपके पास ये पत्ता है, अगर आपके पास इस जानवर का ये वाला पार्ट है, या फिर अगर आपके पास इस मिनरल्स का ये वाला पार्ट है, या फिर वाटर में पाने पाए जाने वाली मछली का कोई पार्ट है, तो उस पार्ट में से ऐसा क्या है कि वो हमारे लिए जरूरी है। अब जैसे कि आप ये सोचिए, नीम हमारे लिए जरूरी है, वरना अगर सभी ने नीम नहीं देखी होगी तो एक बहुत छोटा एग्जांपल ले लेते हैं जिसको बोलते हैं तुलसी। तुलसी सबके घर में होती है। अगर मैं बोलूं कि तुलसी के क्या फायदे, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक होगा कि यार तुलसी की चाय बनती है जो हमें सर्दी में मदद करती है। आपने मुलेठी सुना होगा, सुना होगा मुलेठी, जो आपके किस में यूज होती है, कफ में। सुना होगा कि मम्मी बहुत जोर से कफ हो रहा है, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि बेटा मुलेठी चबा ले। तो वो मुलेठी क्या है, प्लांट। तो फार्माकोग्नोसी आपको ये बताती है कि आपको कौन से पार्ट को लेना है, किस पार्ट में से आपका कौन सा एलिमेंट निकलेगा।
जैसे कि अगर मैं बात करूं एक छोटे से एग्जांपल, जिसको बोलते हैं ओपियम। किसको क्या बोलते हैं? ओपियम। अब ओपियम में से हमें क्या मिलता है? जैसे कि हीरोइन, गांजा, अफीम, भांग, वो सब ओपियम में से मिलती है। तो उन सब की स्टडी करना फार्माकोग्नोसी होता है। फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल में आप ये जानते हो कि ये समझते हो कि उस पेड़, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि सपोज करो मैं आपको माउस दे दूं, मैं जैसे कि आपके पास मैंने माउस रख दिया और एक जिंदा माउस रख दिया, एक तो कंप्यूटर वाला माउस रख दिया, एक जिंदा माउस रख दिया, तो आप देख के पहचान लोगे। तो फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल में आपको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे पता लगाओगे कि आपके उस पार्ट में, जैसे कि सपोज करो मैंने आपको तुलसी दे दी, मैंने आपको नहीं बताया तुलसी है, पर मैंने आपको तुलसी दे दी, तो आप कैसे बताओगे कि वो चीज तुलसी है? वो कैसे बताओगे? कुछ ना कुछ टेस्ट लगाओगे। तो वो सब टेस्ट आप किस में पढ़ोगे? फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल में। अगला सब्जेक्ट हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें आप मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में फार्मेसी का मतलब क्या है, होता है कि दवाइयों के साथ खेलना। और भैया हम लोग दवाई कब यूज करते हैं? जब हम बीमार होते हैं। और अगर हमें दवाई बनानी है तो सबसे पहले मनुष्य के बारे में जानना जरूरी है ना, कि दिल कैसे काम कर रहा है, दिमाग कैसे काम कर रहा है, गुर्दा कैसे काम कर रहा है। समझ में आया? तो ह्यूमन एनाटॉमी में आप ये देखते हो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब दिखता कैसा है, और फिजियोलॉजी में वो काम कैसे करता है, वो आप पढ़ते हो। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में आप ये देखते हो कि किस अकॉर्डिंग वो बना हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका क्या है, चांद सफेद है, तो भैया प्रूफ कैसे करोगे? जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अगर जब आप लिवर के बारे में बात करते हो तो लिवर कुछ इस अकॉर्डिंग का दिखता है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये इस अकॉर्डिंग का दिखता है? इसके द्वारा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगला है सोशल फार्मेसी। देखिए ये एक अच्छा सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी, ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। इसके अंदर आप ये जानते हैं कि सोसाइटी से रिलेटेड में क्या होता है फार्मेसी में, या फिर आपके डिजीज से रिलेटेड में क्या होता है। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आते हैं। आई होप आप सभी को ये सब्जेक्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आए तो हमारे जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं वो आपको पूरी तरीके से समझा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू अलॉट।